हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नए क्विज के साथ। तो स्टूडेंट हो जाइए तैयार। आज का सेशन है आपका बैक्टीरिया से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप जो है कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। उसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखिए और 1 से लेकर 15 तक नंबर को उसमें फिल करके रखिए। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे आपको कुछ समय मिलेगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। 4 ऑप्शंस रहेंगे, उन ऑप्शन को आपको देखना है और आपको उसका आंसर अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह फिर और जो उसका आंसर होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको इस तरह से आज का क्यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह मज़ेदार सेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वप्रथम किसने जीवाणु को साधारण सूक्ष्मदर्शी में देखा था। आपको ये बताना है स्टूडेंट कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया जो था उसको किसने देखा था। आपके ऑप्शंस है लुवेनहॉक, लुईस पास्चर, डॉक्टर केसी मेहता या इनमें से कोई नहीं। सॉरी स्टूडेंट। तो आपको स्टूडेंट इन 4 ऑप्शंस में से क्या करने हैं, आपको कोई भी एक आंसर पे चूज करना है और आप इसका आंसर जो है अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे। आप या तो आप उसके आंसर लिख लीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, उनके क्या कर सकते हैं, आप उसके नंबर को डाल सकते हैं। बेटर होगा कि आप जो है पूरे नाम को लिखिए जो भी उसका आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट ऐसा उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। स्टूडेंट आपको ये बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा जो डिसीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पहला है आपका ऑप्शन इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी दाद और ऑप्शन डी पोलियो। तो आपके जो भी आंसर हो स्टूडेंट, आप सेकंड नंबर में अपना आंसर को वहां पे लिख लीजिए। ध्यान देंगे स्टूडेंट, आपको कुछ ही सेकंड मिलेंगे। ठीक है, आपको कुछ ही सेकंड में आपको अपना आंसर चूज करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि हमको आंसर थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप जो है वीडियो को पॉज करके भी थोड़ा देर रुक सकते हैं, यानी कि आप वीडियो को थोड़ा देर रोक सकते हैं जिससे कि आपको समय मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। आपको बताना है जो बैक्टीरिया होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वह बनी होती है। आपके ऑप्शंस है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी म्यूकोपेप्टाइड, ऑप्शन सी हेमिसेल्यूलोज और ऑप्शन डी है काइटिन। तो स्टूडेंट आप जरा सोचिए, विचार करिए क्या है इसका आंसर और तब जाकर जो है आप जो है अपने कॉपी में नोट करेंगे। स्टूडेंट आप सभी को मैं बता दूं कि आपको ये प्रक्रिया अपनानी है। आपको आंसर्स आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो नंबर्स हैं उसको नोट डाउन करना है और ऊपर में आप अपना नाम भी लिखेंगे और आज की डेट जरूर डालेंगे। ठीक है, और कॉपी को संभाल कर रखेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आप ऑप्शन 4 की क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फ्लैजिला रहित जीवाणु कहलाते हैं, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। आपको बताना है मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेट्रीट्राइकस या एट्राइकस। आपके 4 ऑप्शन है स्टूडेंट, चारों में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है सही है। थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए, आपके आंसर बिल्कुल सही हो सकते हैं। मैंने आपको जैसे ही पहले कहा कि आपका टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ आपको आंसर देना है। आपका प्रश्न नंबर 5वां है स्टूडेंट, ट्रांडक्शन की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि हमने पढ़ा था ट्रांडक्शन रिप्रोडक्शन, तो उसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है। आपके ऑप्शंस है ग्रिफिथ, ऑप्शन बी जिंडर एवं लेडरबर्ग, ऑप्शन सी लेडरबर्ग एंड टाटम और ऑप्शन डी टाटम। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है। इन 4 ऑप्शंस में से आपका कोई भी एक ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, सही होगा, उसको आपको चूज करना है और उसको आपको कॉपी में अपने नोट करना है। बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्थानांतरण होता है। आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन होता है उसमें क्या चीज़ का ट्रांसफर होता है। ऑप्शन है आरएनए, ऑप्शन बी है डीएनए,
ऑप्शन सी है दोनों यानी कि आरएनए और डीएनए दोनों, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप इस पे सोचिए, विचार करिए, आपने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, उसके आधार पे आप जो है इसका आंसर पे टिक करिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन कहता है आंतों में पाया जाने वाला जीवाणु है, मतलब कि जो हमारे इंस्टेंटाइन होते हैं उनमें कौन से बैक्टीरिया पाया जाता है। आपके ऑप्शन है इस्चेरिशिया कोलाई यानी कि इकोलाई, ऑप्शन बी है आपके राइजोबियम, ऑप्शन सी है बेसिलस और ऑप्शन डी है एजेटोबैक्टर। स्टूडेंट आपने इस बारे में इसको आपने पढ़ा होगा भाई, तो आपको यह आंसर बिल्कुल पता चलेगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो आपने क्लास अटेंड किया होगा तो आपने अगर अच्छे से सुना होगा तो इसके आंसर आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखते हुए, चिंतन मनन करते हुए इसके आंसर को सोचिए। 8वां क्वेश्चन कहता है कि सिम्बायोसिस बैक्टीरिया का उदाहरण है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सहजीवी यानी कि सिम्बायोसिस बैक्टीरिया कौन सा है। इकोलाई, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी थायोबैसिलस और ऑप्शन डी क्लॉस्ट्रिडियम। अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा तो ये पूरी लाइन से एक सीरीज से पढ़ा था, तो उसमें आपको यह आंसर मिल जाएगा। आपका 9वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैप्सूल बना होता है। कैप्सूल जो सेल वाल के ऊपर एक लेयर होती है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, तो कैप्सूल जो होता है वह किसका बना होता है। मोनोसेकेराइड का बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है, या दोनों का बना होता है, या इनमें से कोई नहीं। जब बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है उसके ऊपर क्या होता है स्टूडेंट, आपका एक मोटी लेयर पाई जाती है जो कैप्सूल होता है, जो कि डिसीज कॉज करता है, ठीक है ना। तो याद आ रहा होगा, आपको बताना है कि आखिर वो किसका बना हुआ होता है। आपका 10वां क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन में कौन सा डीएनए फॉर्म पाया जाता है। जो संयुग्मन जो रिप्रोडक्शन था, प्रजनन था, उसमें क्या होता है, जो डीएनए फॉर्म होता है। आपको मैंने बताया था कि डीएनए के 2 फॉर्म होते हैं, तो आपको बताना है कि डीएनए के कौन से फॉर्म में पाया जाता है। पहला है आपका इंटीग्रेटेड स्टेट यानी इंटीग्रेटेड अवस्था, ऑटोनॉमस स्टेट मतलब कि स्वशासी अवस्था वाला, ऑप्शन सी है आपके दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको याद आ रहा होगा कि उसमें एफ फैक्टर होते हैं, एफ प्लस फैक्टर, एफ माइनस फैक्टर, डोनर सेल और रिसिपिएंट सेल, ठीक है ना। तो उसी में क्या होता है कि किस तरह से प्रोसेस होता है। तो जो डीएनए होता है उसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, तो कॉन्जुगेशन में कौन से प्रकार का फॉर्म पाया जाता है वो आपको बताना है। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। जो टिकोइक एसिड है वो पाया जाता है। आपको बताना है कि जो टिकोइक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, कि दोनों में, या किसी में नहीं। आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट, हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वाला जो पोर्शन पढ़ा था, तो उसमें याला टॉपिक आया था टिकोइक एसिड। तो आपको बताना है कि किस में पाया जा रहा है, ग्राम पॉजिटिव में, कि ग्राम नेगेटिव में, कि दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 12वां क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन क्रिया किसके द्वारा होती है। तो आपको ये बताना है कि जो बैक्टीरिया है उसमें श्वसन की जो क्रिया विधि होती है वह किसके द्वारा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, मिजोसोम के द्वारा, कि राइबोसोम के द्वारा। क्योंकि याद करेंगे तो ये आपके इसके जो प्रश्न हैं आपको बहुत अच्छे से पता हो सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत ही एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है, और आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्लास अटेंड किया होगा, तो आपको ज़रूर इसके बारे में पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से बैक्टीरिया में पाया जाता है। जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। पहला है 70S प्रकार का राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, या गॉल्जी बॉडी। ये 4 ऑप्शन है आपके पास स्टूडेंट। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये तो सबसे शुरुआत वाला टॉपिक है स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि कौन कौन सा टॉपिक पाया जाता है, कौन कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता है। तो आपको इन्हीं में 4 में से गेस करना है। बढ़ते हैं हमारे
14 क्वेश्चन में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अभिरंजन करने पर कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा। मतलब कि जब हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव को क्या करेंगे, स्टेनिंग करते हैं, तो स्टेनिंग करने के फलस्वरूप वो कौन सा कलर को शो अप करेगा उसके बारे में आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है ग्रीन, रेड, बैगनी एंड ब्लैक। तो आप इस बारे में सोचिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है कि अब समय कम इधर है, तो आप वीडियो को पॉज कर दे। वीडियो को पॉज करके क्या करें, आप अपने आंसर के लिए विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए स्टूडेंट कि आपको एक क्वेश्चन का जो है आंसर जो है कम से कम जो है 40 से 50 सेकेंड के अंदर आपको दे देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले और अंतिम क्वेश्चन की ओर। हमारा 15वां क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया पैथोजेनिक होता है, मतलब कि रोग कारक होता है। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया होता है जो पैथोजेनिक, जो रोग उत्पन्न करता है। आपको बताना है। इसके ऑप्शंस है ई कोलाई, डिप्लोकोकस निमोनी, और आपके ऑप्शंस है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, और ऑप्शन डी है दोनों, यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों इसके ऑप्शंस है। तो बताना है आपको कि आपका सही आंसर क्या है। तो आप ज़रा सोचिए स्टूडेंट, और आप जो है इसके आंसर को नोट करिए, अपने कॉपी में पूरी तरह से नोट कर लीजिए। जब ऐसा हो तो क्या करना है आपको, ये वीडियो को यहाँ पे भी फिलहाल क्या करना है, अगर आपको लग रहा है समय तो आप बिल्कुल प्रीवियस अपना रिवाइंड करके अब टाइम लेके क्या कर सकते हैं, अपने आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब आप ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अब आपने क्या कर लिया होगा, अपने आंसर दे दिया होगा। ठीक है, अब बारी आती है, आपको मैंने कहा था कि आप कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर को लिखेंगे और उसके बाजू में जो आपका जो आंसर होगा वो लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब बारी आएगी कि भाई इसका आंसर क्या है, हमको कैसे पता चलेगा, कि अब चेक करना है कि हमारा आंसर क्या है। ठीक है ना, अब बारी आएगी कि अब हमारा आंसर क्या है। तो उसके लिए करना यह है कि अब आपको अपने कॉपी को फ्रंट जिसमें आप लोगों ने जो आंसर दिए हैं 1 to 15 उसको सामने में रखना है, और उसके बाद ये रहा आपका आंसर। तो स्टूडेंट आप इससे मैच करिए आपके कौन कौन से, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और आप पूरे 15वें क्वेश्चन तक के आते हुए आप अपने आंसर को मैच करिए, और आपके कितने आंसर सही हुए ये मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और आप ये भी बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा स्टूडेंट तो प्लीज़ वीडियो को क्या करें, लाइक करिए, और अभी तक आपने जो है हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं, जो क्यूज़ करें या फिर जो भी नए वीडियो डालें तो आपको जल्द से जल्द क्या हो सके, आपको प्राप्त हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलेंगे हम अब एक नए MCQ क्वेश्चन या नए टॉपिक के साथ। तब तक के स्टूडेंट नमस्कार।